आज मैं सभी पेरेंट्सों को बताऊंगा कि नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल होते क्या हैं, इनके बारे में, इनकी फैसिलिटी क्या है, इनकी एजुकेशन व्यवस्था क्या है, वो सब चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि इन स्कूल में एडमिशन के लिए जो तैयारी होती है वो हमारा स्कूल किस माध्यम से कराएगा, हमारा तरीका क्या होगा, मेथड क्या होगा, वो सब चीज हम आपको बताएंगे कि हम लोग किस तरीके से तैयारी बच्चों की कराने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे नवोदय विद्यालय, ये विद्यालय होते क्या है, इनमें फैसिलिटी क्या होती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इनका एग्जाम के बारे में जरूर बता दूं। इसकी लास्ट डेट है, जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 30 तारीख 11/2021, 30 नवंबर जो है वो लास्ट डेट है। तो जो भी बच्चा फॉर्म भरना चाहता है, 5th क्लास का बच्चा 6th के लिए भरेगा और 8th क्लास का बच्चा 9th के लिए भरेगा। तो ये बच्चों को क्या करना है, सिंपल है। अगर हमारे स्कूल में है तो जो जितने भी डॉक्यूमेंट हम मंगाएंगे वो लाके आप हमें दे दीजिएगा, हम फॉर्म खुद भर देंगे। इसका जो एग्जाम होगा वो 30 अप्रैल को होगा 2022 में, याद रखना। तो ये तो चीज़ हो गई हमारे एग्जाम के बारे में। एग्जाम के बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं कि एग्जाम में आपके जो सब्जेक्ट होंगे वो क्या क्या होंगे। सब्जेक्ट आपके सामने हैं। सब्जेक्ट पहले मैथ होगा, इंटेलिजेंसी होगी। इंटेलिजेंस का मतलब होता है रीजनिंग। और दूसरा लैंग्वेज में आपको हिंदी इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज लेनी होगी। अगर 6 में एडमिशन ले रहे हो आप तो आपको लैंग्वेज में से हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक चुनोगे। उसके बाद अगर आप 9th में ले रहे हो तो आपको इंग्लिश ही चुननी पड़ेगी, हिंदी का कोई ऑप्शन है नहीं। फिर जीके है आपकी। उसके बाद इनके नंबर क्वेश्चन दिए हैं, उसके बाद मार्क्स जो नंबर है वो दिए हैं और टोटल दिए हुए, ये आप देख लेना। तो एग्जाम में क्या क्या आने वाला है वो ये आप समझ गए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, ये जितने भी एग्जाम होंगे वो सारे के सारे एग्जाम MCQ होंगे। MCQ, ये सारे एग्जाम MCQ होते हैं। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, 4 में से आपको एक ऑप्शन चुनना होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम विद्यालय के बारे में, मतलब ये जो हमारे विद्यालय हैं, सैनिक स्कूल या नवोदय स्कूल होते क्या हैं, किस तरीके से इनकी एजुकेशन होती है। पहले एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर रहने की सुविधा क्या होती है, खाने की सुविधा क्या होती है, बच्चों की सिक्योरिटी क्या होती है, मतलब बच्चा कितना सेफ है आपका बच्चा इन स्कूलों में, ये भी हम बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे गतिविधि के बारे में, मतलब वहाँ पे खेल कूद क्या क्या कराए जाते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला एजुकेशन संबंधित हम जानकारी लेंगे। जितने भी विद्यालय हैं भारत में, सब जगह लाइब्रेरियां होती हैं, बच्चे जाके वहाँ पढ़ते हैं। जो भी उनका दिल करता है वहाँ बुक लगी हुई होती हैं, जो वो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है, कोई भी बुक वो उठा के पढ़ सकता है। तो लाइब्रेरी होती है। पहला चीज़, बच्चा जो होगा 6 to 8 वाला जो बच्चा होगा वो आपका हिंदी या इंग्लिश मीडियम में वो पढ़ सकता है, हिंदी या इंग्लिश मीडियम की बुक्स वगैरह ले सकता है। और उसको सारी बुक्स, ये जो वो बुक्स होती हैं वो प्रोवाइड कौन कराता है, स्कूल वाले ही कराते हैं। जो नवोदय है या सैनिक है वो खुद कराते हैं। लेकिन 9th से लेके 12th के जो बच्चे होते हैं वो ओनली इंग्लिश मीडियम क्या लेंगे, वो ओनली आपके सिर्फ इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे। बट आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे जो हैं वो कुछ सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश में ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। हॉस्टल जो होते हैं, मतलब जो बच्चा वहाँ रह रहा है वहीं उसकी एजुकेशन चलती है, वहीं स्कूल होता है और वहीं चारों तरफ उनके हॉस्टल होते हैं, मतलब रहने की जगह होती है। हॉस्टल 3 भागों में बांटा गया है। पहला, टोटल 12 हॉस्टल होते हैं प्रत्येक बिल्डिंग में नवोदय की, और इसमें 4 जो होते हैं वो लड़कियों के लिए होते हैं और जो दूसरे 4 होते हैं वो जूनियर बॉयज़ के लिए होते हैं। जो अगले जो 4 बच्चे हुए हैं वो सीनियर बॉयज़ के लिए जो ये हॉस्टल वगैरह होते हैं। भोजन की व्यवस्था क्या होती है, भोजन बहुत बढ़िया होता है, जैसा हमारे घर में, जैसा बच्चों के नॉर्मल घर में होता है बिल्कुल वैसा ही भोजन दिया जाता है। सबसे पहले बच्चा सुबह सुबह उठता है, उसकी एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज के बाद उनको कुछ खाने को दिया जाता है, स्नैक्स वगैरह कुछ नॉर्मली। उसके बाद उनकी एजुकेशन जो क्लासेस हैं वो शुरू हो जाती हैं। फिर लंच होता है, लंच में भी कुछ खाने को दिया जाता है। उसके बाद फिर दोपहर का खाना होता है, दोपहर के खाने के बाद फिर बच्चों का फिर एजुकेशन चलती है, फिर थोड़ा बहुत गेम होते हैं। उसके बाद फिर उनको इवनिंग में कुछ स्नैक्स, नट्स वगैरह या चाय नाश्ता वगैरह दिया जाता है इवनिंग में। उसके बाद बच्चों को रात का खाना दिया जाता है 8 बजे के करीब। वो 8 बजे के बाद बच्चे बिल्कुल फ्री होते हैं, फिर सो जाते हैं। मान लो 8 से लेकर 10 के बीच में वो सो जाते हैं, फिर से सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। उनकी सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक फिर से एक्सरसाइज होती है। तो डेली का रूटीन ये वाला होता है इनका। एकदम एक्सलेंट बच्चे होते हैं और मैनर, डिसिप्लिन सब चीज़ इसमें सिखाया जाता है।
तो भोजन की व्यवस्था आप समझ गए किस तरीके से ये लोग खाते हैं बच्चे। आगे हम बढ़ते हैं बच्चों की सुरक्षा के बारे में। सुरक्षा के बारे में बता दूं, एक कैंपस होता है बहुत बड़ा, चारों तरफ से कवर होता है, बाउंड्री होती है बहुत बड़ी, बच्चा बिना परमिशन के निकल ही नहीं सकता, पेरेंट्स ही उनसे मिल सकते हैं, पेरेंट्स चाहें वो कहीं भी ले जा सकते हैं, बट बच्चा अकेला कहीं नहीं जा सकता। गार्ड होते हैं लड़कियों के लिए, जो गार्ड होती हैं वो अलग होती हैं, और बॉय के लिए जो गार्ड होते हैं वो अलग होते हैं, इनकी सेफ्टी के लिए, बच्चों की रक्षा करने के लिए। तो ये चीज़ आप समझ गए। आगे हम बढ़ते हैं। ये देखो, ये कैंपस इस तरीके से होता है, पूरा क्लोज टाइप का, देखो पूरा होता है। इसी में हॉस्टल है, इसी के अंदर एजुकेशन होती है बच्चों की, सब कुछ इसी में है। हर जगह गार्ड होते हैं और बच्चों के लिए भी स्पेशल गार्ड होते हैं। करिकुलम, इसका मतलब गतिविधि, उनका वहाँ पे गतिविधि पे जरूर ध्यान दिया जाता है कि हम सब जानते हैं, देखो आजकल जनरेशन में अगर गतिविधि ना हो, मतलब जनरल चीज़ें नहीं आ रही है, उसको खेल कूद में आगे नहीं है, लोगों से बात करने नहीं आता, कम्युनिकेशन नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं है, चाहते एजुकेशन हासिल वो कर ले, इसलिए गतिविधि उनकी जरूर वो लोग कराते रहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी हमारे 26 जनवरी के या 15 अगस्त के जो फंक्शन होते हैं, जो बच्चे वहाँ पे शो करते हैं इंडिया गेट के आगे या आप लाल किला के आगे, तो वो ज़्यादातर बच्चे सैनिक स्कूल और नवोदय स्कूल के होते हैं। देखिए किस तरीके से करते हैं, हाँ इस तरीके से इनको ये सिखाया जाता है बच्चों को। हर प्रेयर में बच्चों को सिखाया जाता है, प्रेयर होती है, प्रेयर के बाद प्रत्येक बच्चा जो है वो अपने अपनी स्पीच बोलता है, मतलब अपने अपने दिन के जो सुविचार होते हैं, कोई अच्छी थॉटें होती हैं, वो बच्चे यहाँ पे स्टेज पे आके सुनाते हैं। ये गेम होते हैं, बच्चों को सारी चीज़ें ये वहीं की जो कैंपस है वहीं से प्रोवाइड किया जाता है, गेम वगैरह ये सब चीज़, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट है, टेनिस है, ये सारे गेम वहीं स्कूल में ही कराए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जिनका रुझान संगीत में होता है, जो संगीत में लाइन में जाना चाहता है, उनको संगीत में भी ये लोग आगे बढ़ाते हैं। कंप्यूटर जो है विशेष इनकी क्लासेस होती हैं, बच्चों को लैपटॉप वगैरह दिए जाते हैं, उनकी प्रत्येक लैपटॉप में बच्चे की प्रत्येक क्लासेस जो कंप्यूटर क्लासेस होती है उनका स्पेशल एक लैपटॉप होता है, बच्चे उसको उसी में बच्चे पढ़ते हैं। ये कंप्यूटर जो क्लास होती है बच्चों की। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम आप लोग समझ ही गए हैं। तो अब आते हैं हम लोग कि अपना जो विद्यालय है, जो उड़ान भारती है, वो किस माध्यम से, किस तरीके से आपके बच्चों की प्रिपरेशन कराएगा, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं तो हमारे स्कूल का जो तरीका होगा, जो प्रिपरेशन हमें करानी है बच्चों की, कि किस तरीके से हम कराएंगे बच्चों की, ताकि बच्चे नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल और भी जो बढ़िया स्कूल हैं उनमें उनका सिलेक्शन हो सके, या बच्चे खुद इतने नॉलेजेबल हो सकें ताकि वो कोई भी गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम है उसको वो फाइट कर लें, या किसी भी फील्ड में वो जाएं वो एक्सलेंट हो, बिल्कुल जीनियस हो। इसलिए हमने इस बैच का नाम, सबसे पहले तो नाम डिसाइड किया है, इस बैच का नाम रखा है जीनियस बैच। इसमें जो बच्चे होंगे वो जीनियस बनाए जाएंगे, इसलिए इस बैच का नाम ही जीनियस बैच रख दिया है। सबसे पहले इसके लिए हमने जो स्टाफ है वो वेल क्वालिफाइड टीचर बुलाए हैं हमने, जिनको काफ़ी समय से एक्सपीरियंस है, काफ़ी नॉलेजेबल है और वेल क्वालिफाई है। तो एक्स्ट्रा जो टीचर है वो हमने बुलाए हैं ये इन बैचों के लिए। दूसरी बात हम बात करते हैं कि इसका जो तरीका होगा, जो फॉर्मेट होगा, हम किस तरीके से इनकी क्लासेस चलाने वाले हैं। पहला होगा 7 बजे बच्चे स्कूल आ जाएंगे, 7 से लेकर 7:30 इनका योगा और एक्सरसाइज होगी, जिसमें माइंड को डेवलप किया जाएगा बच्चों की, क्योंकि हम लोग जानते हैं माइंड जो बच्चों का होता है सबका अलग अलग होता है, बट हम डेवलप कर सकते हैं। बच्चों की जो याददाश्त, जो याद करने की क्षमता है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। वो क्लास होगी, स्पेशल जो हमारे योगा टीचर हैं वो इस क्लास को लेंगे। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हमारी 7:30 से लेकर 8 बजे तक जो क्लास होगी वो करंट अफेयर की होगी, मतलब रोज़मर्रा की जो जनरल घटित जो न्यूज़ है या जनरल चीज़ें जो हुई हैं, तो जितनी भी वो जनरल बातें हैं वो जनरल बातें बच्चों को सिखाई जाएंगी, क्योंकि करंट अफेयर भी आएगी। नॉर्मल करंट अफेयर लोग पूछते हैं और नॉर्मल लोगों को पता भी होना चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए। तो ये तो एक उनको याद, ये जरूरी भी है, और दूसरी चीज़ इनके एग्जाम में भी ये चीज़ आएगी, जो नवोदय और सैनिक का जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी वो आएगी। अगला है
8 से लेके 8:15 तक बच्चों का स्मॉल ब्रेकफास्ट होगा, वो जो आप लोग भेजोगे उनको काजू किशमिश बादाम थोड़ा बहुत भेज देना, और या बनाना हो गया, एप्पल हो गए, नॉर्मली चीज़ें भेज देना ताकि बच्चा वो खाता रहे उन चीज़ों को। एक तो ये हो गया। आगे हम बढ़ते हैं, तो उसके बाद जब खाने के बाद 8:15 से लेके 8:30 तक, क्योंकि बच्चे सारे आ जाएंगे स्कूल के, जो इस बैच वाले भी नहीं होंगे वो भी आ जाएंगे, तब 8:15 से लेके 8:30 बजे तक इनकी प्रेयर होगी, सभी बच्चों की प्रेयर होगी जितने भी बच्चे स्कूल के होंगे। इसके बाद इनका बैच जो क्लासेस है वो 8:30 से शुरू हो जाएंगी। 8:30 से लेके 1:30 बजे तक इनकी जो सब्जेक्ट की क्लासेस होगी, जिस वो उसमें है मतलब क्लास में है उसका जो सब्जेक्ट है उसकी नॉर्मल क्लासेस होंगी 1:30 बजे तक। अब क्लास होने के बाद 1:30 बजे जब क्लास उनकी ख़त्म हो जाएगी तो 1:30 बजे से लेके 1:45 तक उनका स्मॉल लंच होगा। किन बच्चों का होगा? 1:30 बजे वो बच्चे चले जाएंगे जिनका सिलेक्शन इस बैच में नहीं होगा। जो बच्चे इस बैच में नहीं होंगे, जीनियस वाले बैच में नहीं होंगे, वो बच्चे चले जाएंगे 1:30 बजे। बाकी रुकेगा कौन? जो बच्चे जीनियस बैच में होंगे, जिनका नाम जीनियस बैच में होगा, वो बच्चे रुकेंगे। वो बच्चे सबसे पहले तो एक छोटा सा लंच, छोटा स्मॉल जो लंच होगा वो करेंगे। फिर 1:45 से उनकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी 5 बजे तक। उसमें क्या होगा? जो स्पेशल जो क्लास होगी ये नवोदय, सैनिक और एक्सलेंस, मतलब जो जीनियस जो क्लासेस हैं वो क्लासेस इसमें कराई जाएंगी। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन कराए जाएंगे, इसमें रीजनिंग कराई जाएगी, जो आपके सब्जेक्ट में होती नहीं है लेकिन बट अलग कराई जाएगी। रीजनिंग है, जनरल नॉलेज है, जीके है, ये सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। जो OMR सीट है उसको कैसे भरना होता है, क्वेश्चन भी जो नॉर्मल टेस्ट हैं, कभी टेस्ट लेना, इसमें ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। टेस्ट भी होते रहेंगे आपके नॉर्मल, और 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सही कौन सा ऑप्शन होता है वो आपको चुनना होगा। मतलब फुल आपको ट्रेन कर दिया जाएगा एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम भी ऐसे ही होता है। तो टोटल आपको तैयार कर दिया जाएगा ताकि आप गवर्नमेंट का एग्जाम आराम से निकाल सकें, भाई नवोदय निकाल सकें, सैनिक निकाल सकें, और आपकी इतनी हैबिट हो जाए एग्ज़ाम, और सारी नॉलेज भी आपके अंदर इतनी हो जाए कि तुरंत आप एग्ज़ाम को क्लियर कर लें, कोई भी एग्ज़ाम हो। ये जो बैच स्टार्ट होगा वो हमारा 1 तारीख से होगा। मैं आप सबको बता दूंगा कौन कौन बच्चे सेलेक्ट हैं। इसमें सेलेक्ट जितने भी बच्चे होंगे उनके पहले पेरेंट्स को बोला जाएगा। अगर वो चाहते हैं ये जीनियस बैच को ज्वाइन करना तो इसकी थोड़ा सा एक्स्ट्रा फीस होगी। देखिए नॉर्मल है, ये पढ़ाई जो होने वाली है वो बहुत हाई लेवल की पढ़ाई होने वाली है, मतलब वो पढ़ाई होने वाली है जो बड़े बड़े स्कूल कराते हैं और उसकी फ़ीस कई गुना लेते हैं आप लोगों से, लेकिन हम ज़्यादा फीस नहीं लेंगे। बट देखो हमें भी नए नए स्टाफ बुला रहे हैं इन बच्चों के लिए, बच्चों की क्वालिटी मतलब बच्चों की एजुकेशन को डेवलप करने के लिए ये सब चीज़ हम लोग कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी देखो सहयोग करना पड़ेगा। जो भी फीस बढ़ाई जाएगी उसको आपको पे आउट करना पड़ेगा। तो आपको ये फीस वगैरह जो भी है वो आपको स्कूल में बता दी जाएगी। तो जितने भी बच्चे जो सेलेक्ट होंगे उनको पेरेंट्स को पहले ही बता दी जाएगी कि भाई ये बच्चे सेलेक्टेड हैं, तो जिसको भी नाम लिखवाना होगा वो 30 तारीख तक वो बैच का जो जीनियस बैच है उसमें नाम लिखवा देगा अपने बच्चे का, ताकि उसकी एक तारीख से उनकी क्लासेस स्टार्ट हो सकें। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग स्कूल में आके समझ लीजिएगा, या मुझे कमेंट करके या नॉर्मल व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज करके आप मुझसे पूछ लीजिएगा कि सर जो भी डाउट है आपका वो क्लियर मैं कर दूंगा। लेकिन एक बात और, जितने भी बच्चे इसमें सेलेक्ट होंगे जो जीनियस बैच होगा उनकी ट्यूशन नहीं होगी, वो ट्यूशन कहीं नहीं कर सकते। ये हमारा रूल होगा, क्योंकि हमें पता है हम अपने बच्चों को किस तरीके से हमें पढ़ाना है, किस तरीके से उनको सिखाना है, मैनर कैसे सिखाना है, डिसिप्लिन कैसे सिखाना है। अब वो ट्यूशन में जाके वो क्या सीख रहा है, उसमें कई स्कूल के तो बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते हैं वो ट्यूशन में ही, तो वो पता नहीं क्या सीखेगा वहाँ पे। तो हम वो चीज़ नहीं चाहते। हमारा बच्चा जो आपका बच्चा वो हमारे स्कूल के ऊपर छोड़ दीजिए, वो जीनियस बैच में डाल दीजिए, फिर ट्यूशन आप भूल जाइए। ट्यूशन नहीं करानी है आपको, हम बनाएंगे उसको जीनियस, हमारा दायित्व होगा, फिर आपको ट्यूशन की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो ट्यूशन बिल्कुल नहीं कराना है बच्चों की, अगर जिन बच्चों का सिलेक्शन जीनियस बैच में अगर होता है तो। बाकी आपका कोई भी डाउट हो तो स्कूल में आके आप लोग मिल लीजिएगा।